सो हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आज मैंने मॉर्निंग में क्या प्रेडिक्शन दिया था, ताकि आप लोगों को भी तो लगे कि मैं जो भी बोलता हूँ कुछ उसमें दम होता भी है या नहीं। क्योंकि जब मैं इसको खोल के देखता हूँ कि आज मैंने मॉर्निंग वाले वीडियोज़ में जो मैंने कहा था उसमें तो कुछ किसी का कोई गुड रिएक्शन ही नहीं था, मॉर्निंग ट्रेडर्स। है ना। आज है बिल्कुल जीरो है। 24 मंडे, 24 एनीवे, नवंबर मंडे। चलो देखते हैं कि इसमें मैंने क्या तो कहा था। ठीक है, ये देखो, मुझे 30 रुपये का लॉस मुझे हुआ है ना। उस दिन मैंने कहा यहाँ भी पे था देखते हैं। सकती है आपको मेरा मास्टर। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। ये रहा मेरा मास्टर चार्ट। तो आज गैप अप के साथ ओपनिंग होने के चांसेस हैं। निफ्टी में आज गैप अप हो सकती है आपको, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं करनी चाहिए। गैप अप जो है मैक्सिमम 150 130 के आसपास तक जाके वो नीचे आ जाएगा। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, मैंने कहा दो चीज़ें कि आज निफ्टी में गैप अप होगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं, ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा था। और वहाँ मैक्सिमम 150 से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा और देखिएगा आप भी। निफ्टी के डाटाज को देखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, मैंने क्या कहा था। आना चाहिए, ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ मैं अपने एनालिसिस पे हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी बोलता हूँ मैं अपने सेल्फ एनालिसिस के दम पे बोलता हूँ। और आप लोग अपना प्यार दे रहे हो, तभी मुझसे जुड़ भी रहे हो। मेरे अब तक के जितने भी एनालिसिस वीडियो हैं, भले उसमें आपने लाइक नहीं किया है, लेकिन आप सुनते हो, जानते हो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उसमें काम की चीज़ें मिलती होंगी। ठीक है, आगे बताता हूँ। और काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं इसे बोलता हूँ। लेकिन मार्केट में ऐसा ही होगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो मेरी एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट हाई पे खुलेगा और फिर वहाँ से डाउनवर्ड आएगा। और हाई पे खुलेगा और डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये भी मैंने बोला, ये मैंने बोला है ना। और आने के बाद फिर वो कंसोलिडेटेड जोन पे जाएगा, मतलब मार्केट वहाँ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। राइट। तो अगर स्टार्ट में ही अगर चेस किया जाए तो ही यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो सकती है, पुट बायर्स की या फिर कॉल सेलर्स की। बिल्कुल, इसको नोट कीजिएगा। स्टार्ट में भले गिरा, लेकिन उसको चेस कर पाना जो है ना मुश्किल था। अगर तुरंत आपने उसको कैप्चर कर लिया तो यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाय किया होता या फिर कॉल सेल किया होता, ठीक है, सही जगह पे, तो प्रॉफिट बनेगा। लेकिन उसके लिए क्विक डिसीजन होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि लेवल कहाँ कहाँ पे हमारे हैं। आगे ठीक है, तो रेंज जो मुझे लग रहा है कि आज 26,150 से ऊपर जो है मुश्किल है वहाँ पे टिकना, बल्कि वहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे। और फिर ये जो लेवल है 26,000 के आसपास का, ये हमारा जो लेवल है, ये 26,040, 45, 50, इसके आसपास ये कंसोलिडेट करना चाहिए। 26,040 आसपास में ये कंसोलिडेट करेगा, मतलब घूमेगा फिरेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन पॉसिबल है। और कल है एक्सपायरी, और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी जो होगी इस जोन में होनी चाहिए, जो कि हमारा है 26,000, देन 26,050 और 25,950। मतलब ये इस पॉइंट के बीच में हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए निफ्टी की कल की डेट में। और आज का मैंने यही कहा कि मार्केट में थोड़ा गैप अप पॉसिबल है, लेकिन गैप अप जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा शायद, और वहाँ से फिर वो नीचे की ओर आएगा और फिर इस जगह पे आके वो घूमेगा फिरेगा और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करने के चांसेस हैं। और कल जो एक्सपायरी है इस पॉइंट पे, इस जोन में एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। तो लो भैया, मैंने कल का भी इसमें बता दिया था और मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि कल इसी जोन में होनी चाहिए एक्सपायरी। देखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंने कह दिया तो बिल्कुल 100% आप उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ लो। भले मेरे रोज़ के एनालिसिस भी आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिएगा। कभी भी किसी भी ट्रेड में कभी इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि सडन सपोज कोई न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट वहाँ पे तुरंत एक साइड की ओर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर गया, तब उस वक्त आप क्या करोगे, है ना। तो इसलिए अब बाज़ार जो है वो अपनी चाल चलता है, लेकिन बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
यस, बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर बाज़ार अपने नॉर्मल चाल पे चल रहा है तो बाज़ार जो है उसकी एक एक मूवमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इवन विथ टाइमिंग के साथ। यस, विथ टाइमिंग के साथ, लेकिन उसमें वक्त लगता है उन चीज़ों को सीखने में, समझने में। अब देखो, मैंने ट्रेड लिया आज भी, मैंने ट्रेड लिया है, आज मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो 24 नवंबर को। तो जैसा कि मेरी एनालिसिस थी तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैंने इतने दिन तक ट्रेड लिया हुआ है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आप देख रहे हो ना यहाँ पे इस तरह का। तो मतलब मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने 26,400 का सिर्फ मैंने ये सेल कर दिया, और क्या कहते हैं उसको, कॉल सेल कर दिया। 26,400 का मैंने कॉल सेल कर दिया और इसको 9:15 पे मैंने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद 11:18 पे मैंने बुक कर लिया 5 रुपये पे। 438 रुपये 75 पैसे बने, जो एंड तक अगर मैं रुकता तो 555 रुपये तक भी आते। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी वहाँ तक जाने की, मेरा अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे को ही मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 555 रुपये बनाए होते तो मैंने 438.75 पे मैं यहाँ से निकल गया प्रॉफिट के साथ। अच्छा, मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड को होल्ड किया हूँ, मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि मैंने इस ट्रेड को वीकली होल्ड पे रखा है, ये वाला। और उस दिन से मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ार नीचे आएगा, 950 के जोन में आएगा, और आज हुआ भी बाज़ार। तो वहाँ का भी यदि मैंने वीकली होल्ड पे रखा है तो क्या होता, मैंने अभी दोनों साइड उसके प्रोटेक्शन डाल दिया है, मैं समझाऊँगा कभी किसी दिन कि वो प्रोटेक्शन क्या होता है, क्योंकि ओवरनाइट जब होल्ड करते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है। तो ये देखो, आज का जो मंडे को इतने वैल्यू रहे इसके, 25,950 का कॉल 77.85 और 25,950 का पुट जो है, इसके प्रीमियम यहाँ पे है, ठीक है। अगर बिल्कुल मैं इसको नेकेड रखता तो यहाँ पे 10,871 रुपये मेरे बनते, जो कि फ्राइडे को 3,227 रुपये थे। मैं ये सारी चीज़ें क्यों नोट करता हूँ? इसलिए नोट करता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। आने वाले दिनों में मेरा जो ट्रेड है मैं वीकली में भी लूँगा, मंथली में भी लूँगा, ओवरनाइट होल्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। नेकेड ऑप्शन सेलिंग एंड जो हेज के साथ जो हम लोग करते हैं, दोनों के, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपने साथ रखता हूँ ताकि मुझे उनसे थोड़ा सा ये मिले, इन फ्यूचर मुझे उससे मदद मिले। तो ठीक है, ये आज मेरा प्रॉफिट रहा, आज भी मेरा प्रॉफिट रहा। अब देखते हैं कि निफ्टी में आज हुआ क्या मैंने जो जो कहा था ऐसा हुआ। तो ये देखो, ये है हमारी निफ्टी 915, कहाँ से स्टार्ट हुआ 915, ये 915 यहाँ से है ना, ये रही 915 और ये देखो यहाँ तक, ये आज का ट्रेड है। बाज़ार खुला यहाँ पे, यहाँ पे टकरा के गिरा, डाउनवर्ड आया, फिर गया ऊपर, लेकिन 150 को मैंने कहा कि वो पार नहीं कर पाएगा, वहाँ हुआ। उसके बाद कंसोलिडेट किया बाज़ार, ठीक है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जो चीज़ एक्सपायरी को होने वाली है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो गई है, बाज़ार यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं कल मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस में इसको अपलोड करूँगा। तो यदि मेरे प्रेडिक्शन वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, अगर उसमें लगता है कि हाँ इनमें सच्चाई है, जेन्युइन चीज़ें बताई जा रही हैं, पीएनएल में जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ट्रेडर के साथ क्या होता है एक्चुअल में, क्या वो रोज़ लाखों बनाता है या उसका आगे बढ़ने का एक तरीका है, वो सारी चीज़ें जो है अगर आप पसंद करते हो मेरे इस चैनल के थ्रू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, मेरे वीडियोस पे भी थोड़ी सी लाइक कीजिए, और थोड़े से अगर आप शेयर करते तो और अच्छी बात है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप लोगों के कुछ काम आ रहा है। तो कल प्री मार्केट एनालिसिस में ज़रूर मिलिएगा मॉर्निंग में, करीब 8 बजे के आसपास, 8 बजे भी नहीं, मे बी 7:30 के आसपास मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।